अच्छा, पोल्यूशन वाले क्या बोल रहे हैं? नाम किसके नाम पे है? क्या नाम है? किस तरह से इस मंडल का क्या डिमांड है? देखिए, बहुत सारे मसले थे ज़िला उधमपुर के, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। सबसे पहले हमने ज़िक्र किया डिप्टी कमिश्नर महोदय के साथ कि जो चरी की सड़क है, एक बार फिर से रेलवे अधिकारियों ने वो बंद की हुई है, उसके ऊपर तार लगाई हुई है। मैंने एक पिटीशन दी है डीसी साहब को बतौर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कि उनके खिलाफ एफआईआर लगाई जाए रेलवे अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि 4 गाँव के लोगों को आपने मुसीबत में डाला हुआ है। कई हज़ारों लोग हैं जो उस रोड का फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट जो है वो उसमें दखल अंदाजी कर रहा है। पैसे लेने के बावजूद भी अब ये कहते हैं 70,000 रुपया दे दिया है, अब पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और डीसी महोदय ने कहा है कि फौरी तौर पर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 1-2 हफ्ते की वो बात कर रहे हैं कि तब तक इसको खोल देंगे। तो हमने ये पिटीशन में यही कहा है कि एफआईआर इन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ लगाई जाए, और नहीं तो जो स्टेट गवर्नमेंट की सड़कें हैं वो इनको इस्तेमाल करने से रोका जाए। अगर रेलवे डिपार्टमेंट अपनी 10 या 15 फुट की जगह के लिए पैसे मांग रहा है इस्तेमाल करने के लिए यहाँ के लोगों से, तो स्टेट गवर्नमेंट की सड़कें इस्तेमाल करने का रेलवे डिपार्टमेंट को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आश्वासन दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कि जल्दी ही इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और सड़क को नए सिरे से भी बनवाने की हमने बात की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें खड्डे हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे दूसरे मसले भी थे, जिसमें हमने ये कहा है कि लद्दा, कित्थर और चिरडी में राशन डिपो नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 8-8, 10-10 किलोमीटर लोगों को पैदल चल के राशन लेने के लिए जाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस है लोगों के लिए, और उस स्कीम का पर्पस ही डिफीट हो जाता है। तो डीसी महोदय ने यकीन दहानी दिलाई है कि वहाँ राशन डिपो बनाए जाएंगे, और असिस्टेंट डायरेक्टर सीएपीडी को बुलाकर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं, इन इलाकों में राशन डिपो जल्द से जल्द खोले जाएंगे, जिसमें कित्थर है, चिरडी है और लद्दा है। इसके अलावा जहाँ गौरीकुंड है, वहाँ सड़क की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वहाँ जो सब्ज़ी लोग पैदा करते हैं, और सब्ज़ी को मार्केट तक ले जाने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बहुत आ जाता है। इसलिए एक सड़क जो है वो वहाँ बनाने की बात कही है, पहाड़ी क्रीड तक। जो इंस्ट्रक्शंस जो है वो आरएनबी डिपार्टमेंट को दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस सड़क का भी निर्माण किया जाना चाहिए। इसी तरीके से पटनगढ़ की एक सड़क है, जिसमें लाटी से पटनगढ़ का जो स्ट्रेच है 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है, वो बन जाता है तो लाटी से चिनैनी बहुत करीब हो जाएगा। इसमें भी बात हो चुकी है। ये मसला हमने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ भी उठाया था, उन्होंने भी माना, और डीसी महोदय ने भी इसको कबूल किया है, और जल्द से जल्द इस रोड को बनाने की बात हुई है। और उम्मीद रखते हैं कि 3-4 महीने के अंदर ये रोड बनकर तैयार हो जाएगी, और इससे पूरे लाटी ब्लॉक के लोगों को, और वहाँ जो पटनगढ़ का इलाका है और आसपास का जितना भी इलाका है, उनको एक बहुत बड़ी सुविधा इस रोड की वजह से मिल सकती है। इसी तरीके से बहुत सारे इलाका जात में गाड़ियों की दिक्कत थी, रूट परमिट्स की दिक्कत थी, उसकी हमने बात की है। और जखेड़ और पचौड़ के बीच में जो पुल है वो बह गया है बरसात के दौरान में, फौरी तौर पर इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं अभी कि उस रोड, उस सड़क का काम, जो उस पुल का काम जो है वो जल्दी किया जाएगा, और उस पुल को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाएगा। और आने वाले वर्ष में भी उसके लिए 20 या 25 लाख रुपया कम से कम रखा जाएगा, ताकि जखेड़, पचौड़ और इसके आसपास के जितने भी गांव हैं जिनको असुविधा होती है पुल ना होने की वजह से, उससे उनको निजात मिल सके। इस किस्म के बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। एक और मुद्दा था जिसके लिए भी मैंने पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भी उसका एक ज्ञापन दिया था, चीफ इंजीनियर को दिया था, कमिश्नर को दिया था। उन्होंने भी यहाँ लेटर्स भेजे हुए हैं, और डीसी महोदय से भी आज हमने कहा है कि उस एरिया को कनेक्टिविटी देने के लिए भी प्रायोरिटी के ऊपर एक्शन लिया जाए। और उस संदर्भ में भी आज बात हुई है। सरसू की जो सड़क है जो बंद है, अब सलमे पुल बंद होने की वजह से सरसू का रास्ते से लोग गाड़ियाँ ले जाते हैं, वो भी बहुत ख़राब थी। लेकिन जल्द से जल्द वहाँ भी ब्लैक टॉपिंग करने की बात की गई है, और वो भी डीसी महोदय ने यकीन दहानी दिलाई है
कि जल्द से जल्द इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बारिश की वजह से थोड़ा सा जो है विलम्ब हो रहा है, लेकिन जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो बिंडला से लेकर आगे चौकी और डालसर की सड़क है, उसमें बहुत घटिया काम हो रहा है, उसके बारे में भी हमने बात की है और जल्द से जल्द उस सड़क के ऊपर भी कार्रवाई करने की और कॉन्ट्रैक्टर्स की जवाबदेही की बात हुई है। और दिशा निर्देश इस संबंध में एक्शन जो PMGSY के हैं उनको इशू कर दिए गए हैं कि जहां भी घटिया काम होगा उसके लिए डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स पूरे तरीके से जिम्मेदार होंगे। और इसी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने 2 घरों के ऊपर पत्थर फेंक कर उन घरों को पूर्ण तरीके से बर्बाद कर दिया है। ठेकेदार को हिदायतें जो हैं वो DC महोदय ने कह दिया कि फौरी तौर पर उन लोगों की पेमेंट वहाँ की जाए, जिसमें एक शकुंतला नाम की लेडी है, एक वासुदेव है, जिनका घर बर्बाद हो गया और बाहर सड़क के ऊपर रहने के लिए वो लोग मजबूर हो चुके हैं, उनके बारे में भी यहाँ बात हुई है। वरना उस कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट बंद करने की बात हुई है और इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो PMGSY अधिकारियों को करनी होंगी। बहुत सारे मसले और पेंशन रिलेटेड मसले थे कि लोगों को जहाँ पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो DC महोदय का एक बहुत ही सकारात्मक इसमें रुख रहा और उम्मीद रखते हैं कि इन ऑफिसर हजरात को, जो लाइन डिपार्टमेंट के हजरात हैं, इनमें भी वर्क कल्चर आने वाले वक्त में पैदा होगा और लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। ये हमने बात की है कि जहाँ लोग आते हैं, गाँव से लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं और ऑफिस में आकर उनकी जो ठीक तरीके से सुनवाई होनी चाहिए, जिसमें DC महोदय एक इनिशिएटिव जो ले रहे हैं वो सराहनीय है और हम उम्मीद रखते हैं कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। और बहुत सारे इसके अलावा जो मुद्दे थे, चाहे वो स्कूल में टीचर्स की कमी थी, इस किस्म के मुद्दे भी हमने जो उभारे हैं और उम्मीद रखते हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और लोगों की अपने परेशानियों से निजात मिलेगी। पैंथर्स पार्टी आपके साथ, मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि शाना बशाना खड़ी है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आपकी जो भी मुश्किलातें हैं, जो भी मुसीबतें हैं, उनका समाधान करने के लिए हम 24 घंटे आपके साथ हैं और इन मुतालबों को हल करने के लिए ये जो है ये प्रशासन जो है इसको जवाबदेह बनाते रहेंगे, वक्त पे इनको जगाते भी रहेंगे और ये मुद्दे उठाते भी रहेंगे जब तक कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता।